बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में राजा अर्जुन और रानी वसुंधरा का शासन था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन उनकी एक अधूरी इच्छा थी, एक संतान की। राजा ने कई मंदिरों और साधुओं के पास जाकर मन्नतें मांगी, पर कोई असर नहीं हुआ। एक रात रानी ने सपना देखा कि एक बूढ़ा साधु उन्हें आशीर्वाद दे रहा है। साधु ने कहा, तुम्हारी मन्नत पूरी होगी, पर एक शर्त पर। जो होगा उसे हर किसी से छिपाकर रखना होगा, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। कुछ महीनों बाद रानी गर्भवती हो गई और राजा रानी खुशी से झूम उठे। पर जैसे ही बच्चा हुआ, कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। महल में अचानक से चीजें गायब होने लगीं। महल के पहरेदार अपने स्थान पर बेहोश पाए गए और रानी ने महसूस किया कि कोई उन्हें रात में देखता रहता है। कुछ दिनों बाद एक रात रानी के कमरे में हलचल हुई। जब राजा वहां पहुंचे तो देखा कि बच्चे का पालना खाली था। राजा चौंक उठे। रानी ने बताया कि उसने देखा कि कोई काली परछाई बच्चे को लेकर जा रही थी। राजा ने अपनी तलवार उठाई और उस परछाई का पीछा किया। महल के पुराने हिस्से में जाकर राजा ने देखा कि वहां एक दरवाजा था, जो पहले किसी ने नहीं देखा था। राजा ने दरवाजा खोला और सामने एक अंधेरी गुफा थी। गुफा में भीतर जाते ही राजा का सामना उस साधु से हुआ जो रानी के सपने में आया था। साधु ने राजा से कहा, तुम्हारी यह परीक्षा है। यदि तुम उस शर्त को पूरा कर सकोगे तो बच्चा वापस मिलेगा, वरना नहीं। राजा को अचानक याद आया कि साधु ने कहा था कि इस बच्चे के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन उत्साह में राजा ने पूरे राज्य में पुत्र जन्म की घोषणा कर दी थी। राजा ने साधु से विनती की, पर साधु ने कहा, पाप और भूल के बीच फर्क होता है। अभी भी वक्त है, सही राह पकड़ो। अंत में राजा और रानी ने साधु की बात मानकर प्रायश्चित किया और अपने राज्य की सारी संपत्ति और ऐश्वर्य छोड़कर एक छोटे से गांव में रहने लगे। उन्होंने बच्चे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और एक साधारण जीवन बिताया। कई वर्षों बाद जब बच्चा बड़ा हुआ तो एक चमत्कार हुआ। बच्चा अपने माता पिता को पहचानते हुए उनके पास लौट आया और साधु का आशीर्वाद लेकर उसने राजा का पद संभाला। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन साधु की बात और राजा रानी की गुप्त परीक्षा का रहस्य कभी किसी को नहीं पता चला।